अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं बुशरा जैदी जो कि होस्ट करती है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। आप सभी जानते हैं कि मेरे शो में होती हैं मज़ेदार सी बातें, चिट चैट, क्राइम स्टोरीज़ और क्या होता है मेरे शो में जो होते हैं वो गेम्स भी होते हैं। और आप तमाम लोगों को तो पता ही है कि स्टोरीज़ भी बच्चे सुना रहे होते हैं और बहुत प्यारे से इंटेलिजेंट से बच्चे मेरे पास मौजूद होते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही प्यारे बच्चे मेरे पास मौजूद हैं जो कि सुनाएंगे राइम्स भी, स्टोरी भी और आपसे करेंगे मज़ेदार सी बातें। मुझसे भी करेंगे, मैं भी उनसे करूँगी, वो भी मुझसे करेंगे। इसी के साथ जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा की तरह आज भी आपको एक अच्छी बात बताती हूँ। तो आज की अच्छी बात यह है कि नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने आप को तो बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं और हर इंसान चाहता है कि वह अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से रखे। लेकिन क्या आप लोग अपने घर के माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं? घर के माहौल को भी बहुत से लोग साफ़ सुथरा रखते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बाहर के माहौल को भी साफ़ होना चाहिए? वो कैसे होगा? तो जैसा कि नाज़रीन, हम अक्सर देखते हैं कि घरों के बाहर हम अक्सर देख रहे होते हैं कि कुछ जो है कचरा पड़ा हुआ है या कोई डस्ट है, वहाँ काफ़ी सारे कुछ सामान वहाँ रखा हुआ है, लेकिन हम उस पर गौर और फिक्र नहीं करते। क्या हमें उसे साफ़ नहीं करना चाहिए? नाज़रीन, बिल्कुल हमें उसे भी साफ़ करना चाहिए। जब हम खुद साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना पसंद करते हैं, तो नाज़रीन हमें चाहिए कि हम बाहर की सफाई भी रखें। और ये क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा है और सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान होती है। तो नाज़रीन, आज की अच्छी बात उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप मुझे कोई अच्छी बात बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि बुशरा ज़ैदी आज हमारी तरफ से ये अच्छी बात आप अपने बच्चों को और हम नाज़रीन को बताएंगी, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। चलें जी, चलते हैं बच्चों के इंट्रोडक्शन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप और क्या नाम है आपका? अरहम। मैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बाद में सुनाती रहूँगी क्योंकि शो भी तो बहुत मज़ेदार से है ना, बच्चे मन के सच्चे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमान कुरैशी। अमान कुरैशी। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 क्लास में पढ़ते हैं। अमान से भी बहुत सारी बातें करेंगे और चलते हैं अपने थर्ड किड्स की जानिब जो कि एक स्वीट सी गर्ल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफ्सा खालिद है। हफ्सा खालिद, ज़रा अपना इंट्रोडक्शन तो करवा दें कैमरे में देख के। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हफ्सा खालिद। आई स्टडी इन क्लास 5 द इंस्पिरेशन मॉडल स्कूल कैंपस 1। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, वैसे तो मैं आपका नाम जानती ही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो मेरे नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, वो देखें कि आज मेरे शो में जो है वो एक अच्छी सी प्यारी सी गर्ल भी मौजूद हैं और जो कि अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगी। वैसे तो मुझे उनका नाम पता है और मैं उनके बारे में तमाम तर चीज़ें भी जानती हूँ, लेकिन आप लोग भी उनके बारे में जानें उन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी राबिया कुरैशी, फाउंडर एंड CEO डिजिटल क्रिएटर कंपनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर TBC फाउंडेशन पाकिस्तान। लास्ट में मैं थोड़ा सा और तारीफ़ करवाना चाहती हूँ कि स्टूडेंट नेस्ट में मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। बेसिक मेरी जो सर्विसेज हैं वो मार्केटिंग से ही रिलेट है। मैं सारा जो काम करती हूँ सोशल मीडिया से रिलेट। ओके जी राबिया, मैं आप से ही शुरू करते हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारा बच्चे मन के सच्चे जो शो है तो ये किड्स से रिलेटेड है और इसको ना बहुत सारे लोग देखते हैं और पसंद भी करते हैं कि आप जो ये शो करती हैं बच्चे मन के सच्चे, ये बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए ना इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो वो यहाँ से सीख के जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत कम ऐसा होता है कि मैसर होता है बच्चों को। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो आप देखती हैं और आपके ज़ाहिर देखने वाले ने बच्चों ने भी बोला होगा कि मुझे भी जाने, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको भी बिठाया जाए और आपसे जो है वो राय ली जाए कि ये शो को देख के आपको कैसा लगता है। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के शोज़ होने चाहिए क्योंकि बच्चों के अंदर एक तो कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है और दूसरी बात है कि वो बहुत कुछ सीखते हैं इन शो से ना। अगर आप इस शो को करवाती हैं और बच्चे आपके पास मतलब मौजूद होते हैं, आप देखें उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और दूसरी बात है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो होते हैं एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उनका शौक़ होता है कि हम किसी शो में जाएँ, TV पे शो जाएँ या हम एक तो मशहूर हो जाएं। आजकल जो बच्चे होते हैं कि हम ट्रेंड से मशहूर हो जाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो उसको लेकर अगर हम सोचें तो इस तरह के मैं कहती हूँ शोज़ होने चाहिए। ठीक है, और एक हमारा सेगमेंट होता है गेम्स का जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और आपने भी मुझसे बोला था कि ये गेम्स सेगमेंट जो होता है आप
आपका ये बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा उस है। आपको किस तरह से लगा कि ये गेम्स भी बच्चों के लिए होने चाहिए? और अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर जिस एज में अभी आप हैं तो आप गेम्स नहीं खेलती होंगी, नहीं, नहीं। ऐसा ही है, लेकिन अगर इस शो में आप जैसे लोगों को भी बुला के गेम्स करवाए जाएं तो आपकी इस बारे में क्या राय होगी? देखिए वो एक अलग सी बात हो जाएगी कि मुझे गेम नहीं पसंद, लेकिन मुझ जैसे और लोगों को पसंद हैं बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि वो अपना बचपन दोबारा से दोहराएं। और ठीक है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे मतलब बच्चों के साथ एक हमारे जो छोटे सिबलिंग्स होते हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ थोड़ा सा आउटिंग पे चले जाएं या बाहर या फिर कुछ बिल्कुल। ऐसा करेंगे वो थोड़ा सा एंजॉय हो जाए उनका ना। अच्छा, days मेरे वगैरह। पास जो है ना, मुझे पेरेंट्स बोलते हैं आप हमें क्यों नहीं बुलाती? तो नेक्स्ट टाइम उनको भी बुला लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बच्चों का शो है और पेरेंट्स अक्सर ये शो देख के जाते जी, हैं जी। तो कहते हैं कि हमें भी बुलाएं, हम अपने बच्चों के साथ बैठना चाहते हैं, तो ज़रूर हम उनके लिए भी कुछ सोचेंगे। अक्सर वो हफ्सा आपसे जानती हूँ मैं कि आप क्या करती हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और कुछ इस हवाले से आप बताएं अपने बारे में। मुझे क्राफ्टिंग और पेंटिंग बहुत पसंद है। मैं ओके। जब भी फारिग होती हूँ वही करती हूँ। और तो आप किसी को गिफ्ट भी करती हैं वो, या आपको सिर्फ अपने पास आपका शौक है कि बना के रखना है सिर्फ और ये मैंने नहीं, दिखाने फिर? मेरे पास ब्रेसलेट मेकिंग भी है। मैं अगर मतलब जैसे किसी के बर्थडे या कुछ भी, मैं उनको ब्रेसलेट भी बना कर देती हूँ। और अगर कुछ कहा है या फिर मेरा दिल चाहे ऑनलाइन मैं वेट देख- करती हैं आप, यानी कि अगर कोई नहीं। आपसे बोले बनवाने का तो आप ओके, ठीक है ठीक है। आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। ब्लैक कलर है, और ब्लैक आप पहन कर भी आए? जी, ऐसा ही है, मम्मा ने पहनाया था खुद पहना है? मम्मा ने भी पहनाया था और मैंने खुद भी पहना है, ठीक है। ब्लैक कलर क्यों पसंद है आपको, कोई ख़ास वजह? क्योंकि अल्लाह ताला के घर का कलर है। ओके, वेरी गुड। भाई मैं ये चाहूँगी कि क्लैपिंग होनी चाहिए इनके जवाब के लिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। और आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? ब्लैक कलर है, आपको भी ब्लैक कलर पसंद है। ब्लैक वैसे इतना क्यों इन है, क्यों पसंद होता है ब्लैक ज़्यादातर बच्चों को, आपको पता है, या बड़ों को भी बहुत पसंद होता है? जी, तो इस बारे में कुछ कह सकते हैं आप? ब्लैक कलर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी होती अच्छा, हैं। मतलब अट्रैक्टिव है ब्लैक कलर, जी। ऐसा ही है। आपका कौन सा फेवरेट कलर है? ऑलमोस्ट ब्लैक। आपका ब्लैक, ठीक है। और आपका? तो मेरे शो में आज ब्लैक लवर्स बैठे हैं। ठीक है। आपके जो है फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मेरा फेवरेट फ्रूट बहुत सारे हैं, मैंगो बहुत भी सारे। है, बहुत सारे हैं। ओके। और सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ्रूट में आप क्या कहते हैं कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे यही ग्रेप्स, खाना है? ग्रेप्स। ओके, वेरी गुड। और आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है? मैंगो। और आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, मैंगो को क्या कहा जाता है? आम। मतलब आम तो कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब था आपका, मैंगो को आम ही कहते हैं। लेकिन सब लोग क्या कहते हैं, एक बहुत कहते हैं ना कि आम एक ऐसा फल है हर किसी को पसंद आता है। काश कि आप लोग के जहन में वो बात आ जाए। हम चलेंगे हफ्सा की तरफ, हफ्सा बताएंगी कि आम, जो इन्होंने मैंगो बोला कि मैंगो को आम कहा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ओके, क्लैपिंग करेंगे भाई हफ्सा के लिए। फलों का बादशाह कहलाता है। और आपको भी फ्रूट तमाम तरी पसंद होंगे, आप तो खा ही लेती होंगी। चलिए जी, अब मैं चलती हूँ फेवरेट फूड की तरफ कि बच्चे किस तरह से अपने पेरेंट्स से फरमाइश करते हैं कि भाई ये चीज़ हमें खानी है, हम ये चीज़ खाने में पसंद करते हैं, और ज़िद भी अक्सर कर रहे होते हैं कि भाई यही चीज़ आज पकनी है तो यही चीज़ पकनी है। हम जानते हैं बच्चों से कि बच्चे कौन सी डिश ऐसी है जो बहुत शौक से खाते हैं। आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे नूडल भी पसंद है और मम्मा के हाथ की बिरयानी भी पसंद है। ओके, और आपको? बिरयानी पसंद है। और आपको क्या पसंद है? मुझे सब पसंद है, ज़्यादातर ब्रेड टोस्ट एंड मैक्रोनी। ओके, मैक्रोनी। और आपको? सबसे ज़्यादा ही बिरयानी पसंद है, इसके अलावा तो समझ में खाना का दिल ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। बिरयानी तो मैं कहती हूँ हर शो में, मेरे तमाम तर शोज़ में ज़्यादातर बात बिरयानी की आती है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा शो जो है ना वो अक्सर पेरेंट्स भी देखते हैं, तो वो भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जब भी हम किसी की दावत करते हैं तो बिरयानी एक ऐसी डिश होती है कि वो लाजमी दस्तरखान पे होनी चाहिए। और अगर बिरयानी नहीं हो दस्तरखान पे तो लोग अपने घर जाके बोलते हैं यार सब कुछ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन क्या ही बात थी कि अगर बिरयानी हो जाती। तो बिरयानी की, और कुछ भी ना हो और बिरयानी हो तो उसी की तारीफ़ हो जाती है कि भाई बिरयानी बहुत अच्छी थी। तो जी मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, आप जो मतलब सारे दिन की आपकी रूटीन होती होगी, आप स्कूल भी जाते हैं, मदरसे भी जाते होंगे, ट्यूशन भी जाते होंगे, आपकी जो हॉबी है
खेलने में। और वो क्या टाइम है आपके खेलने का और क्या खेलते हैं आप? खेल में आपको क्या पसंद है खेलना? मैं अगर मेरा भाई घर पे होता है तो फिर मैं उसके साथ कभी कभार क्रिकेट भी खेल लेता हूँ घर में। Okay. और वैसे अगर अकेले में खेल रहा हो तो भाई मोबाइल चला रहा होता है तो फिर मैं फुटबॉल खेल लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो कोई टाइमिंग नहीं है, बस जब टाइम मिले तो आपका खेलने का टाइम हो जाता है? जी, या फिर टीवी देख लेता हूँ या अपना आईपैड चला लेता हूँ। ओके। और आपकी क्या मैं हॉबी है? इतवार को बैट बॉल खेलने जाता हूँ 5 बजे। आपकी पर्सनैलिटी ना मुझे किसी में मिलती है, और आपने मुझे शायद बताया था कि आपको कोई बहुत अच्छा, और आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ठीक है भाई। और आपकी पर्सनैलिटी भी पता है बिजनेसमैन जैसी है। तो आपने अपना ना ये वाला गोल छोड़ना नहीं है, आपने इसको कंप्लीट यानी अचीव करना है टारगेट। बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी मामलात, रुकावटें सब आएंगी, लेकिन आपने जो है वो बिजनेसमैन बन के दिखाना है, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं हो ना तो बुशरा ज़ैदी की आईडी ज़रूर सर्च करिएगा और मुझे बताइएगा, मैं आपके शो में आता आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, ठीक है, इंशाल्लाह। और आपने अपनी हॉबी बताई थी मुझे, क्या बताई थी ज़रा दोबारा बताइए। क्राफ्टिंग एंड पेंटिंग। ओके, ठीक है। और आपकी तो अब कंप्लीट ही हो गई होंगी ना हॉबी, अब क्या रह सब गया? कंप्लीट हो गया। ओके जी, चलिए जी, मज़ेदार सी बातें जो है वो बच्चों के साथ जारी हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन बच्चे मुझसे कोई सवाल नहीं करते। बच्चों को भी चाहिए कि वो मुझसे सवाल करें, लेकिन बच्चे मुझसे सवाल नहीं करते। मैं बच्चों से चिट चैट करती हूँ, उनसे मज़े मज़े की बातें करती हूँ, वो भी मेरे साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। हम इसी के साथ चलेंगे ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक पे जाना भी ज़रूरी है। वापस लौट कर आते हैं, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। तो नाजरीन, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? आपको तो पता ही होगा कि हमेशा से जनरल नॉलेज का सेगमेंट हमारे पास मौजूद होता है। हम चलते हैं जनरल नॉलेज के सेगमेंट की तरफ, बच्चों से करते हैं कुछ सवालात, देखते हैं बच्चे कहाँ तक उसके जवाब दे सकते हैं और कहाँ तक नहीं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सवाल बड़े ही आसान से होते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे डर भी जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई बड़े मुश्किल सवाल कर लें। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मुश्किल भी हो और हो सकता है कि आसान भी हो। चलें देखते हैं, ठीक है। आपकी तरफ आऊँगी मैं। क्या नाम बताया था आपने अपना? अरहम। अरहम, ठीक है। अरहम, आप कोई 3 पालतू जानवरों के नाम बताएं जो घर में पाले जा सकते हैं। एक तो कैट हो गई, एक रैबिट हो गया, और एक कैट, रैबिट। रैबिट घर में पाल सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है वो क्या नाम बताया आपने अपना? राबिया कुरैशी, ठीक है। राबिया, आपसे मैं पूछूंगी, क्या हम रैबिट पाल सकते हैं घर में? जी, पाल सकते हैं, कोई नहीं, इशू मसले नहीं वाली है? बात नहीं ओके, ठीक है। और एक और क्या बताया आपने? वैसे कैट और डॉग भी हम पाल सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, डॉग से तो खतरा है। खतरा है, ओके। नहीं, सिक्योरिटी के लिए। ओके, अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आपको डर नहीं लगता डॉग से तो आप अपने घर में पाल लें। पालना चलिए मेरे जी, फ्रेंड ठीक के है। पास था। अच्छा जी, हम सबको रिस्क कौन देता है? अल्लाह ताला देता है, बिल्कुल बेशक। और 5 वक्त की नमाजों के नाम बताया जाए। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। किसी को इल्म में इजाफे की दुआ आती है? रब्बी ज़िदनी इल्मा। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे भाई हफ्सा के लिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ठीक है। हम कैसे सुनते हैं? कानों से। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कैसे देखते हैं? आंखों से, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लैपिंग करें भाई सब बच्चे अपने अपने लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 31 डेट लास्ट होती है?
अक्टूबर एंड फरवरी, नो, जल्दी बताएंगे। दिसंबर, नवंबर। दिसंबर, ओके, अक्टूबर एंड दिसंबर। क्लैपिंग करें भाई। इतना मेरे शो में जो है सन्नाटा हुआ है जनरल नॉलेज के सेगमेंट में, जैसे कोई मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से सवाल कर रही हूँ, बहुत इजी से सवाल कर रही हूँ भाई मैं आप लोगों से, ठीक है, कोई मुश्किल वाले सवाल नहीं कर रही। व्हाट इज़ द कलर ऑफ टायर? यानी कि Green. टायर का कलर कौन सा होता है? ब्लैक, ब्लैक। बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं। आपने कौन कौन से टायर देखे हैं जिसके कलर बहुत सारे होते हैं, मुझे ये बताएं। अच्छा, ठीक है जी, ब्लैक कलर। मैं इसलिए आपके पास आई थी ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, वाकई आप कंफ्यूज हो गई, ऐसे ब्लैक ही कलर होता है भाई। क्लैपिंग करेंगे सब अपने लिए, ठीक है। और शायर मशरिक कौन थे आप बताएं? अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, वेरी गुड, क्लैपिंग करें। और इसके अलावा हमारे मुल्क का क्या नाम है? हफ्सा आप बताएं। पाकिस्तान, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, और पूरा नाम क्या है? ये नहीं पता वो अंडरस्टैंड। जी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। हमारे कौमी परचम में कितने रंग हैं? 2। 2 रंग हैं, कौन कौन से? ग्रीन एंड वाइट। ओके, वेरी गुड। और सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी जो पाकिस्तान में खाई जाती है वो कौन सी है? कौन बताएगा? आपकी तरफ मैं नहीं आऊँगी आपसे मैं नहीं पूछूंगी। पोटैटो, बिरयानी। वेरी गुड। बिरयानी। बिरयानी नहीं, मैंने सब्जी पूछी थी सब्जी में बिरयानी कहाँ से आ गई? सब्जी जो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ है ना, वो पोटैटो। इन्होंने सही बोला है, ठीक है। और इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, ठीक है, क्लैपिंग करेंगे। और नेम द किंग ऑफ फ्रूट। मैंगो, ओके, किंग ऑफ द जंगल। लायन, ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग करें सब अपने लिए। और जो नाज़रीन, हमारा जो जनरल नॉलेज का सेगमेंट हो रहा था वो हो चुका है ख़त्म। हम चलते हैं बच्चों के पोयम की जानिब। बच्चे कौन सी पोयम हमें सुनाते हैं, कौन सी बच्चे पोयम की तैयारी कर आए हैं, और मुझे उसमें कितना मज़ा आने वाला है हम देखते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से बोलूँगी कि सबसे पहले पोयम कौन सुनाएगा, ठीक है, और कौन नहीं सुनाएगा। तो मैं जाऊँगी सबसे पहले अमान की तरफ, और अमान कुरैशी हमें सुनाएंगे अच्छी सी पोयम। तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट न मिली, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। तितली बोली हड बदमाश मेरा घर है पास। ठीक है, क्लैपिंग करें अमान के लिए। और ये ना बहुत हंसने वाली मज़ेदार सी चटपटी सी पोयम है। और इसके बाद जो है वो, आपका क्या नाम है भाई? मैं भूल जाती हूँ शहजादा, अरहम। आपका नाम? अरहम। अमान एंड अरहम, आज 2 शहजादे हमारे पास मौजूद हैं। अब हम अरहम की तरफ जाते हैं, सुनते हैं अरहम हमें कौन सी पोयम सुनाते हैं। 5 little monkey jumping on a bed, one fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on a bed. 4 little monkey jumping on a bed, one fell down as bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on a bed. 3 little monkey jumping on a bed, one fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the Very doctor good. said, no more monkey jumping on a bed. 2 little monkey jumping on a bed, one fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on a bed. वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करेंगे। और मुझे तो नहीं आपसे उम्मीद थी चने जी, बहुत प्यारी पोयम आपने भी सुनाई। और क्या आपको इसके अलावा एक और पोयम आती है? उर्दू में आती है। उर्दू में आती है, उर्दू में सुनूंगी, लेकिन पहले हफ्सा की तरफ जाऊंगी, ठीक है? हफ्सा, ठीक है, हफ्सा आप सुनाए। शहरों में शहर कराची है, कितनी खलकत रहती है, इसकी सड़कें सोने की, दुनिया भागी आती है। इधर भी घर बसते हैं, इधर भी दुनिया बसती है। पोयम तो बहुत अच्छी है आपकी,
एक लफ्ज़ भूल गई ना। चले जी, कोई बात नहीं, होता है, दोबारा याद कर लीजिएगा, दोबारा सुना दिएगा, ठीक है। वैसे पोयम बहुत अच्छी थी नहीं थी, ठीक है। अब आप सुनाएं। कौन सी? और चलो, सब पहले अपने सुनाई लिए थी। ना फिर एंड में क्लैपिंग भी करेंगे, ठीक है। अब आप सुनाएं। उर्दू में बोल रहे थे ना आप, तो उर्दू में वाली वो सुना। शॉर्ट करके सुनाता हूँ। 3 मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा देख के डरे, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। अच्छा मेरी बात सुने, आपने 3 मोटे हाथी से क्यों शुरू किए? वो बहुत लंबी हो जाती ना। तो ठीक है, पूरा भी कंप्लीट हो गई, भी और है? बस सही है। बस सही है, इतनी सही है, ठीक है। अच्छा आपने भी कोई पोयम याद की होगी बचपन में? जी कोई बचपन में और स्टोरी अभी भी है, स्टोरी स्टोरी आपकी, पोयम नहीं है, कोई सी भी नहीं है। याद नहीं, लेकिन अब वो थोड़ा सा टाइम हो गया ना, भूल repeat गई हो हैं आप जाएंगे, यानी हाँ। पोयम। कुछ तो थोड़ा बहुत कुछ याद हो पोयम में आपको? पोयम ने वो मैंने अमान की याद की हुई थी, अमान जो मुझे ने- बहुत पसंद थी, तितली वाली। तितली उड़ी। अमान ने सुना दी। हाँ स्टोरी मैं सुना दूँ। ठीक है जी, हम सुनेंगे आपसे फिर अच्छी सी स्टोरी, बच्चों को बताएंगी आप, ठीक है। आज मैंने सोचा है कि स्टोरी, वैसे तो मैं बच्चों से ही सुनती हूँ, बच्चे स्टोरी सुनाते भी हैं और कभी कभी मैं खुद भी सुना देती हूँ, लेकिन आज तो आप भाई हमारे जो है सेट पे मौजूद हैं, तो हम आपसे भी एक स्टोरी सुनेंगे, आप बच्चों से रिलेटेड अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगी। कोई भी पोयम नहीं है? मैं चाह रही थी कि बच्चों को भी पता चले कि आपने भी बचपन में कोई पोयम याद की थी और आपको भी पता वो हो। असल में याद की थी, वो टमाटर वाली थी, जो कुछ हाँ, लाइन्स उसमें टमाटर, याद चलें नहीं है ना। वही हम मिलके गा लेते हैं, ठीक आहा, है। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, हाथी को भी मार बड़ी तो नहीं बनाया। हाँ एक दिन, अच्छा ये मेरी फेवरेट है, मुझे तो आती है। चलो फिर आप कंटिन्यू करें। मेरे भांजे जो है ना वो अक्सर यही सुनते हैं, उन्होंने मुझे समझे के रटा दी एक तरह से, मुझे पसंद भी बहुत है वाली पोयम। चलिए जी, हमारा पोयम का सेगमेंट भी हो गया, जनरल नॉलेज का सेगमेंट भी हो गया। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, मुझे पता है आपका दिल भी नहीं चाहता होगा, लेकिन मेरा जाना भी ज़रूरी है। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं। देखते रहिए आपका भी फेवरेट शो और मेरा भी फेवरेट शो, बच्चे मन के सच्चे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपके फेवरेट शो के साथ, जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। अब हम चलते हैं पोयम सेगमेंट की तरफ। बल्कि पोयम सेगमेंट तो हमारा हो चुका था, बिल्कुल ऐसा नहीं। अब हम जाएंगे स्टोरी टाइम की तरफ। हमारा स्टोरी टाइम शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे हमें कैसी स्टोरी सुनाते हैं। सबसे पहले जाऊँगी मैं अमान की जानिब। अमान कुरैशी हमें सुनाएंगे अच्छी सी स्टोरी। मैं बहुत जल्दी में, तो मैं झूले में बैठा और मैं गिर गया। इससे हमें ये सबक हासिल हुआ, जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी का काम शैतान का होता है। आप झूले में बैठे और गिर गए आप झूले से, ठीक है। झूला कौन सा था? गोल गोल घूमने वाला। फनी सी स्टोरी आपकी। आपको चोट तो नहीं लगी थी? जी लगी थी। तो आप आप जिद करके बैठे होंगे उस झूले में, जब भी आप कह रहे हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है। इसका मतलब आप उस टाइम अपने आप को शैतान समझ रहे थे। भाई बहुत अच्छी सी स्टोरी। इसमें एक ये भी सबक उनका बिल्कुल ठीक है कि वो झूले में बैठे और उसमें से गिर गए। किस जल्दी में बैठे, जल्दी में बैठते बैठते उनका पैर फिसल गया, क्या हुआ, वो नीचे गिर गए, उनको चोट भी लग गई। वो कह रहे हैं शैतान, जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है। वाकई ऐसा ही है। तो अब हमेशा से आपने झूले में और सारे कामों में जो है ना वो एहतियात से कदम रखना है, ताकि आप गिरे नहीं, ठीक है। और क्लैपिंग करें भाई सब अमान के लिए।
ओके, अब आपकी तरफ, आप सुनाएं कोई अच्छी सी स्टोरी। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। वो सो रहा था एक दिन, तो फिर वो एक चूहा आया, वो उसको ना परेशान कर रहा था बार बार। अब शेर की आँख खुली तो चूहा दोबारा अपने बिल में चला गया। अब फिर जैसे ही शेर दोबारा सोया तो चूहा वापस आया और उसको दोबारा परेशान करता गया। फिर शेर एक होशियार हो गया था कि अब कोई परेशान आएगा तो फिर मैं उसको पकड़ लूँगा। तो फिर वो चूहा वापस से जैसे उसकी दुम को हाथ लगाने लगा ना, चूहे ने उसको अपने पंजों में दबोच लिया। तो चूहे ने उससे माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूँगा। तो शेर ने माफ़ कर दिया उसको। फिर कुछ हफ्तों बाद जंगल में शिकार करने आए शेर का शिकारी। तो उसमें शेर ना शिकारियों के जाल में फंस गया। अब शेर की दहाड़ से बहुत सारे जानवर वहाँ पे जमा हुए, तो उसमें चूहा भी था। तो चूहे ने उस शेर को देखा ना, तो फिर उसके जो नेट था उसको ना अपने नोकीले दांतों से तोड़ दिया, मतलब फाड़ दिया, काट दिया। और फिर शेर ने उसका चूहे का शुक्रिया अदा किया और दोनों मिलजुल कर रहने लगे। ठीक है, इससे क्या सबक मिलता है, कैमरे में देख के बताएं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्लैपिंग करेंगे। और क्लैपिंग के साथ ही मैं ये बोलूँगी कि बहुत अच्छी आपने स्टोरी सुनाई, और ऐसी बहुत सारी स्टोरी हमारी ज़िंदगी में भी होती हैं, ठीक है, और हकीकत में भी होती हैं। बहुत अच्छी आपकी स्टोरी रहेगी। मुझे हम जो है, हमारे पास एक गेस्ट मौजूद हैं, और वो गेस्ट कौन है जी, हमारे पास जो राबिया मौजूद हैं, उनसे मैं ये चाहूँगी कि वो बच्चों से रिलेटेड कुछ इस तरह से स्टोरी बताएं या सुनाएं जो उनके साथ भी कभी हुआ हो। वो भी बहुत जगह गई होंगी, कुछ जो है उनकी भी स्टोरी होंगी और कुछ उनके माइंड में भी होगा। तो हम उनसे जानते हैं कि वो बच्चों के लिए क्या बोलना चाह रही हैं और उनकी वो क्या राय रखती हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों को अपनी आगे की ज़िंदगी भी कैसे गुजारनी है। वो हमें जो है इस स्टोरी टाइम में ये बात भी बताएंगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इजाज़त दी। स्टोरी बताने का मकसद ये है कि मैं इस तरह की स्टोरी बताना चाहती हूँ कि बच्चे उस पर अमल भी करें। वैसे तो स्टोरीज़ काफ़ी सारी बता चुके हैं बच्चे, मैं कुछ नोट भी कर रही हूँ, लेकिन उस तरह की स्टोरीज़ मैं अलग बताना चाहती हूँ। तो एक दफ़ा का जिक्र है, एक घर में 2 अफराद रहते थे, एक उनकी मदर और एक उनका बेटा। अच्छा, हुआ ये कि एक दफ़ा उनकी मदर जॉब पर थी। अब वो बच्चा जो है स्कूल से वापस आता है, वापसी आते ही वो बच्चा मोबाइल यूज़ करने बैठ गया। ठीक है, मोबाइल यूज़ करते करते उसने 3 घंटे मोबाइल यूज़ किया। यूज़ करने के बाद जब उसने मोबाइल रखा, उसकी मदर ने उसे खाना ला के दिया, तो उसने वो खाना साइड पे कर दिया कि मुझे खाना नहीं खाना। लेकिन फिर ऐसा होता है, फिर उनकी मम्मा कहती हैं कि बेटा आपको बुखार है, और उन्होंने बोला नहीं मुझे बुखार नहीं है, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप प्लीज़ कमरे से बाहर जाएँ। लेकिन ऐसा होता है कि फिर उनकी मदर उनके क्या नाम है बच्चे को कहती हैं कि कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। लेकिन बच्चे ने मम्मा को थोड़ा सा डांट दिया और कहते हैं कि बेटा मम्मा को कहते हैं कि आप कमरे से बाहर चले जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो असल में ये था कि अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे तो वो उनका मकसद था कि मैं मोबाइल ही यूज़ करता रहूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, दूसरे दिन जब वो अपनी मदर की बात नहीं सुनते, वो अपने स्कूल से वापस आते हैं, तो उनकी मदर जॉब के ऑफ लेके बैठी हुई होती हैं कि मेरा बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अपने बेटे को टाइम स्पेंड करूँ उनके साथ। तो ऐसा होता है कि फिर वो बच्चा फिर भी बात नहीं करता अपनी मदर से कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे मोबाइल ही चाहिए। अच्छा, दूसरे दिन ये गुजर गया, फिर तीसरे दिन उनकी मदर ने उनका फ़ोन छुपा दिया। फ़ोन छुपाने के बाद फिर उनकी मदर जो है गुस्सा करने लगी कि बेटा आप हर टाइम मोबाइल यूज़ करते रहते हो, रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, और इस तरह की कोई चीज़ें जो आप गेम वगैरह में यूज़ करते हो, आपकी आईसाइट वीक हो जाएंगी। उनकी मम्मा ने उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो बच्चा नहीं माना। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 3 दिन 4 दिन गुजर गए इसी तरह से। फिर रात में जब वो बच्चा सोया, सुबह उठ के उसकी आइस जो है बिल्कुल रेड हो रही थी। अच्छा, रेड होते होते उसकी आइस में जो है पानी आना शुरू हो गया, और दर्द इस कदर होने लगा कि वो स्क्रीन पे देख रहा था तो उसके आंसू गिर रहे थे। ठीक है, तो उसकी मदर ने फिर इसको डॉक्टर वगैरह को दिखाया। फिर डॉक्टर ने डायरेक्टली बोला कि ये सारा जो मसला है ये इनका मोबाइल का है, कि इन्होंने इतना टाइम मोबाइल यूज़ किया है और अभी भी करते आ रहे हैं, तो इसको स्किप किया जाए। लेकिन फिर बच्चे को जब एहसास हुआ कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरी मम्मा मुझे समझा रही थी कि मैंने उनकी बात को फॉलो नहीं किया, तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे पता चल रहा है कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ। तो हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल कम से कम आधा घंटा यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल से आते हैं तो मोबाइल, ट्यूशन से आ रहे हैं तो मोबाइल, फ्री टाइम में मोबाइल, तो मोबाइल को आप स्किप कर दें, आप पढ़ाई पे फोकस करें और अपने करियर पे फोकस करें। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। अब इसके लिए बोलने की तो ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, इतनी अच्छी बात बताई है हमें उन्होंने कि उन्होंने ये चीज़ भी आपको जाहिर कर दी
कि जब वो बच्चा 3 या 4 दिन तक बात नहीं मान रहा था तो उसको खुद ही नुकसान उठाना पड़ा उस चीज़ का, और कितनी तकलीफ हुई होगी उसको कि उसकी आइज़ में जो इन्फेक्शन हुआ, उसको डॉक्टर्स ने बोला, उसने मम्मा की बात, मम्मा का भी दिल दुखाया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात, आप लोगों को भी एक हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक वक्त होता है। ठीक है, उसको उसी तरह से आप लोगों ने करना है मैनेज। ठीक है, ये नहीं कि अगर 1 घंटा मोबाइल यूज़ करना है तो नहीं, हम उसको 10 घंटे यूज़ कर लें तो वो चीज़ आपको नुकसान भी दे सकती है, फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की। और तो नाज़रीन, हम कहाँ जाएंगे, हम चलते हैं अब हमारा जो एक बहुत ही अच्छा सा सेगमेंट होता है जो कि मशहूर भी है और तमाम ही बच्चों को बहुत पसंद है, और वो सेगमेंट है हमारा गेम्स का। हम चलते हैं गेम सेगमेंट की तरफ। चलें जी, हम आ चुके हैं अपने गेम सेगमेंट के साथ। कौन सा गेम आज हम खेलने जा रहे हैं? आज जो हमारे पास गेम है वो है रिंग ऑन द फाउंटेन, और ये गेम जो है वो थोड़ा सा हमने जो है चेंज किया है। हफ्सा आप, अच्छा यहाँ ये हमारे पास गेम है तो हमने ये गेम उठा लिया। ठीक है, अब इसमें से हम रिंग निकालेंगे, ये लें, यह हम अरहम को देंगे, यह हम हफ्सा को देंगे। हफ्सा समझ तो आ गया होगा कि क्या करना है, अरहम आपको भी समझ आ गया होगा कि क्या करना है। ठीक है, और जब ये इन करेंगे और आप कैच करेंगे तो एक टर्न इनकी हो गई, फिर आप हफ्सा की जगह आ जाएंगे और हफ्सा आप जो है वो अरहम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एक एक क्यों, वो सारी डालेंगी। ठीक है, आपने कैच करना है कि कितनी कैच है। जब वो मतलब आप वहाँ से इन करेंगे तो फिर ये कैच करेंगी। ठीक है, यानी दोबारा में। आपको तो पता ही होगा, राबिया आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आपको आ जाएगा समझ में। चलें जी, अब आप स्टार्ट करें। 1 2 3 गो। वेरी गुड, ये भी चला गया, एक रह गया। कितने हुए? 4। ठीक है, वो नहीं ना 4 है, हाँ 2 रह गए। ठीक है, ये दे दें अब आप इधर आ जाए, अच्छा आप उधर आ जाए, लाइन मुझे दे दें। ठीक है, अभी आप हफ्सा को दे दें। ओके, अब आपकी बारी। ठीक है, और आप लोगों ने याद रखना है, हो सकता है मैं भूल जाऊँ, 2 रह गए थे ना। चलें जी, स्टार्ट करें। 1 2 3 एंड गो। वेरी गुड। ओह चलें, ये तो होता ही रहता है, और ये जल्दी से। ठीक है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास गेम का टाइम है, ये वैसे भी बहुत जल्दी में गेम हो गए ना, 2 क्या? हाँ 2 हो गए। 2 नहीं हुए? 2 हो गए। ठीक है, नहीं ठीक है, अब आप इसको भी पकड़ के रखें। ठीक है, अब आपने चलें। ओके, एक रह गया। वेरी गुड। ठीक है, आपके 4 हुए थे, जो हफ्से ने किए वो 4 थे और आपने 5, ऐसा ही है। ठीक है, अब आप उनको दे दें। अब हमारे साथ खेलेंगे और राबिया भी खेलेंगी। राबिया हमारे पास एज अ गेस्ट मौजूद हैं आज, बच्चों के साथ उनका भी दिल चाहता होगा, वो भी बचपन की यादें ताज़ा कर रही हैं अपनी आज गेम खेल के हमारे साथ। ठीक है, चलें राबिया स्टार्ट करें। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भैया क्या भैया आपको तो हारना चाहिए था। ओह, 2 रह गए। ठीक है, अब राबिया आप अपनी जगह चेंज कर लें। अमान आप इधर आ जाए। ठीक है, ओके हो गया। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग तो करें। ओहो ये अच्छा था। चलें जी, और अब ये कितने हो गए? 4 ये हो गए, और इन्होंने कितने किए? 4 आपके और 5। ठीक है जी, तो आज के हमारे जो गेम के विनर हैं वो कौन है? आज के गेम के रिंग ऑन द फाउंटेन जो हमने गेम खेला, बहुत ही मज़ा आया मुझे तो, और जो चेंजिंग्स थी ना उसमें भी बहुत मज़ा आया। तो आज के जो गेम के विनर हैं वो हमारे पास हफ्सा हैं और हमारे पास हैं अरहम। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और राबिया जो है ना वो इस टाइम राबिया को देखते हैं दूसरे गेम में क्या करती है। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे।
बैक नाजरीन, और एक बार फिर आपके फेवरेट शो के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। हमारा गेम सेगमेंट स्टार्ट है और चल रहा है। आपको पता है कि जो हमारा दूसरा गेम है वो कौन सा है? सभी का फेवरेट, सभी का मनपसंद जो गेम हमारे पास है वो है म्यूज़िकल चेयर। और आज हमने 2 चेयर नहीं रखी, आज हमने 3 चेयर रखी हैं और आज हमारे साथ तमाम ही लोग खेलेंगे। और आज जो मैंने एक गेस्ट को बुलाया है जो कि राबिया हमारे साथ साथ चल रही हैं और गेम्स का भी हिस्सा बनी, और वो भी आएंगी और बच्चों के साथ गेम खेलेंगी। ठीक है, सबसे पहले अरहम आप आके खड़े हो जाएं। ठीक है, राउंड में खड़े होना है और आप आ जाएं। अरमान, हफ्सा आप यहाँ आ जाएं और सब राउंड में खड़े हों। ठीक है, और आप इधर आ जाएं, हाँ कॉर्नर पर ही खड़े हो जाएं। नहीं, इस तरह आएंगे ना सब। ठीक है, नहीं इस तरह आएंगे, हाँ इस तरह चलें, जैसे भी करना है। आज मुझे जो है ना बहुत हंसी आ रही है। जैसा मैं चाह रही हूँ आज वैसा नहीं हो रहा, जैसा आज आप लोग चाह रहे हैं ना आज वैसा हो रहा है। तो चलें, ऐसा भी होता है, ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसा आप लोग को अच्छा लगा आप लोग वैसे करिएगा। सबको ही पता है कि म्यूज़िक स्टार्ट होगा, आप लोगों ने फिर राउंड एंड राउंड घूमना है। जो पहले बैठ गया तो समझे वो, और जो नहीं बैठा वो जाहिर है हम साइड पे उसको निकाल देंगे। फिर हम करते हैं ओ अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलें जी भाई, म्यूज़िक स्टार्ट कर दें और अच्छा सा म्यूजिक स्टार्ट कर दें, अच्छी सी आवाज़ में सॉन्ग में लगा दें। 1 2 3 स्टार्ट। छोटे छोटे ख्वाब आंखों में चमक, बचपन की यादें दिल में है उमंग। सुनो सुनो दोस्त हम हैं यहाँ, सपनों का जहां है साथ हमारा। रंग बच्चे मुँह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। हम चलते रहेंगे आप ना बच्चों में सूट भी कर रही हैं, आपको बताइए। साथ दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। अभी तो स्टार्ट है, म्यूजिक स्टार्ट है आप लोग का। हर एक पल में है मस्ती। चलें जी। ओहो, ये क्या हो गया भाई, हमारी नन्ही शहजादी तो रह गई, अब क्या कर सकते हैं। वैसे पहले गेम की विनर थी ना। चलें कोई बात नहीं, होता है, चलते। चलें जी भाई, जल्दी से खड़े हो जाए, क्या दोबारा नहीं खेलना। एक चेयर हटा दें, एक चेयर साइड पे कर दें। ठीक है, एक कर दें, एक रखी रहने दें। ठीक है, चलें जी, दोबारा से म्यूज़िक स्टार्ट होगा, दोबारा से खेलेंगे, फिर एक चेयर हट जाएगी, फिर देखते। ऐसा ना हो कि आज बहन भाई में टाक्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। चलें जी, देखते हैं भाई, म्यूज़िक स्टार्ट कर दें। दोबारा बच्चे खेलने के लिए राजी हैं। गिल्ली डंडा खेलते खुशियों के साए, चांदनी रातों में हम गुनगुनाते, मिलकर साथ में हम खुशियों को बांटे। बच्चे मुँह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे। मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। अरे म्यूजिक तो चल रहा है। अभी तो फूल बड़ी हवाओं में सही है, खेलने आप लोग मजे से खेलने बहुत। आंगन है कहानियां पुरानी नई है उमंग, बच्चे मुँह के सच्चे। अरे भाई अभी चल रहा है म्यूजिक। बच्चे मुँह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों। और हम खामोशी से सेट पे के पास खड़े हो गए जहाँ। चलो जी, अब क्या कर सकते हैं, जितना आपने कोशिश की वैसे ही आप पीछे रह गए। सही है, अब चले कुछ नहीं, गेम है ना, गेम में तो चोटें लगती हैं। आप लोग बाहर से भी तो चोट खा के आ रहे होते हैं। मम्मा घुटने पे लग गई, मम्मा ये हो गया, हाथ टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, चले वापस रख दें, एक चेयर हटा दें, एक चेयर हटा दें। बहन भाई में तो टास्क नहीं हुआ। अब देखते हैं कि क्या होता है, कि राबिया जीतती हैं या मैं नाम भूल जाती हूँ भाई आपका। आप खुद ही बताएंगे क्या नाम है, क्या नाम? अरहम। ओके अरहम, ठीक है भाई, स्टार्ट करें म्यूजिक।
अरहम खेलेंगे और राबिया खेलेंगी। रहेंगे मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। नहीं, अब आप अपनी वो मत छुपाएंगे। अगर हार गई तो आप उन्हें बच्चे से हार गई। ये सच्चे है खुशियों का समा, छोटे सपने बड़ी हवाएं, चलो बनो हम साथ दोस्तों के साथ में। अजीब सा भाई, मेरा इतना प्यारा शो का गाना है यार, से अजीब सा क्यों बोल रहा है? इतना प्यारा गाना है मेरे शो का। ओहो, अभी दोबारा चल रहा है। बस हो गया खत्म बस। चले भी, आज का जो गेम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए तो बहुत ही मज़ेदार सा गेम था। म्यूजिकल चेयर जिसका नाम था, बच्चों ने बहुत ही मज़े से खेला। और यहाँ पे मेरे साथ राबिया भी मौजूद हैं, अरहम भी मौजूद हैं। और अरहम ने जो है अपनी जहानत के साथ, या मैं इसको होशियारी कहूँ क्योंकि अरहम ने बोला मेरा अजीब सा गाना है। भाई ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना, बोलो कि आपका बहुत अच्छा गाना है। बार बार रुक रहा था, नहीं वो बात नहीं कि तो पूरा वो गाना तो भाई मेरी टीम भी तो खेलेगी ना आपके साथ, क्या सिर्फ आप ही खेलेंगे? अब मेरी टीम भी खेलती है। चले भाई, आज के जो विनर है ना वो अरहम है, और म्यूजिकल चेयर में अरहम विनर रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि अरहम को जीतना चाहिए था या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और भाई क्लैपिंग करें सब और अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाए, ठीक है? इसी के साथ आप लोग क्या समझते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे पास जो होता है बच्चों को देने के लिए कुछ छोटे छोटे से गिफ्ट होते हैं। तो मैं राबिया को यहाँ पे बुलाऊंगी, और राबिया आप आ जाएं, ठीक है? राबिया आप इधर आएँ। और गिफ्ट तो देखें, आप लोग को पता ही है कि मैं देती हूँ बच्चों को, ठीक है? बुशरा ज़ैदी के हाथ से हमेशा दिए जाते हैं, लेकिन आज जो मेरे साथ मौजूद है एज अ गेस्ट वो हैं राबिया, और राबिया के हाथ से हम बच्चों को गिफ्ट दिलवाएंगे। ये लें राबिया, ये आप हफ्सा को देंगी, ठीक है? उसके बाद आप आ जाएं। छोटे छोटे ख्वाब अरहम, ये आप अरहम को देना है, बचपन की यादें दिल में है, ठीक है? और ये भी आप इनको देंगे, ठीक है? सुनो दोस्त हो गए तमाम बच्चों के छोटे छोटे से गिफ्ट। ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये इनकी मेहनत होती है, इनका हौसला के लिए जो इनको छोटे से जो है वो गिफ्ट दिए जाते हैं। और तमाम ही बच्चे मेरे साथ यूँ हो जाएं, ठीक है? हमारा जो कैमरा है वो सामने है, सब लोग आप लोग को देखेंगे, ठीक है? आप लोग को कैसा लगा ये शो? अपनी तालियों में तो आप लोग नहीं बता सकते, लेकिन अपने शोर में बता सकते हैं। तो शोर करके बताएं आपको ये शो कैसा लगा, शोर करें। ओके जी, हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।